बताइए, हिम्मत है तो किसके खाता में पैसा गया, किसकी पत्नी के नाम से? ये खान सन और फलना सर, ये सब तो रोका है। बड़ा बड़ा गुंडा और लंपट से तो हम डरवे नहीं किए। अभी आपके संपत्ति का खुलासा करेंगे। कोचिंग एक्ट का अनुपालन कर रहे हैं कि सो नहीं? कौन पदाधिकारी है वो? नाम बोलने में लाज लग रहा है। खान सर से कोई दुश्मनी हो गई क्या? ना ना, दुश्मनी यही सबसे होगा, ये सब छुरछुरी से। तो अभी तो छेड़े हैं नहीं, अभी तो इनका शीश महल जो है पाप का, उस सब का परत दर परत खोलेंगे। और कैसे हिम्मत कर दिया मुख्यमंत्री जी का नाम लेने का? मेरा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री जी का नाम कैसे, की पात्रता क्या है? जो ग्रेजुएट होगा, इतना विज्ञान नहीं है। 1,18,000 हमारा वोटर है ग्रेजुएट। नाम प्रोनाउन नहीं पढ़े हैं, नाउन नहीं पढ़े हैं, संज्ञा नहीं पढ़े हैं, नाम बताएंगे ना हम। ये दोनों बात कैसे? जब खुलासा हुआ तो इनकी बेचैनी बढ़ गई। एक खुलासा में ऐसा ही लोग हवाबाजी कर करके शिक्षा के क्षेत्र को दूषित करता है। आपका तो ऐसा ऑपरेशन करेंगे ना लीगल कि आपका नाम तो लोग जान ही रहा है, आपके पिताजी का भी नाम लोग जान जाएगा। कुछ दिन पहले पटना की सड़कों पर बीपीएससी के छात्रों को लेकर खान सर उतरे हुए थे और उसके बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उनसे कुछ सवाल पूछा कि आखिर भैया आप क्यों सड़कों पर उतर आए? प्री का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और मेंस की आप तैयारी भी करवा रहे हैं और फिर प्री का विरोध भी कर रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर वो बैठे हुए थे और अब खान सर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कि नीरज कुमार को भद्दी भद्दी एक तरीके से कहें कि गालियाँ भी दे रहे हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम ऑन द कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। खान सर से कोई दुश्मनी हो गई क्या? ना ना, दुश्मनी यही सबसे होगा, ये सब छुरछुरी से। दुश्मनी हमको किसी से होता है, लेकिन संस्कार अपना अपना होता है। हमको आज तक कोई मानहानि का मुकदमा नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने हमको छेड़ा था, हम सैलरी घोटाला बोले ना, तो तमतमा के आए, दिल्ली से कहे कि लीगल नोटिस भेजे हैं, उसका जवाब दिया, उसके बाद चुप हो गए। तो अभी तो छेड़े हैं नहीं, अभी तो इनका शीश महल जो है पाप का, उस सब का परत दर परत खोलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम ले लिया, उन्होंने कहा कि आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री की तरफ से। कब, किस डेट को और किस समय दीपक बाबू ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया? अरे ना, हम पूछ रहे हैं समय, अब दिन बताइए। ऐसे ही आप किसी का नाम कोट कर दीजिएगा। उतने बच्चों के सामने उन्होंने कहा, क्लासरूम में ये बात अब बताइए कितना कितना नाम प्रोनाउन नहीं पढ़े हैं, नाउन नहीं पढ़े हैं, संज्ञा नहीं पढ़े हैं, नाम बताएंगे ना हम। कब बात हमको हुई, किस समय बात हुई? सीएम का अपॉइंटमेंट होता है ना, और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संस्कार रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक सीरियस पॉलिटिशियन माने जाते हैं और संस्थाओं का आदर करने के लिए जाने जाते हैं। राज्य सरकार को संविधान में क्या अधिकार प्राप्त है? राज्य सरकार आयोग को सलाह दे सकती है और मानना न मानना आयोग का अधिकार क्षेत्र है। कब मुख्यमंत्री जी ने कहा? किसको कहा? किससे बात हुई? बीपीएससी क्लैरिफाई कर रहा है और हम यह कह रहे हैं कि आपको, अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप साक्ष्य दीजिएगा ना कोर्ट को, इंटरवेनर बनिएगा ना। गाली गलौज के ऊपर उतर गए हैं जब पाप का घड़ा आपका खुला है। पाप का घड़ा जब इनका खुला कि एक तरफ बीपीएससी के पीटी के परीक्षा रिजल्ट निकल गया, अभी बयान दे रहे हैं आंदोलन, परीक्षा रद्द करो, अब बीपीएससी मेंस के लिए टका भी ले रहे हैं। ये दोनों बात कैसे चलेगा भाई? ये दोनों बात कैसे? जब खुलासा हुआ तो इनकी बेचैनी बढ़ गई। एक खुलासा में अभी आपके संपत्ति का खुलासा करेंगे। कोचिंग एक्ट का अनुपालन कर रहे हैं कि सो नहीं? वो तो कह रहे हैं कि अब हमको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, देखिएगा जांच हो जाएगा। तो जांच का ही नहीं होगा। आप क्या है, आप जांच से डरेंगे काहे? हमारा जांच करे तो कोई तो डर जाएंगे? हमारे मोबाइल का जांच करे, हमारे संपत्ति का जांच करे, हमारे व्यक्तिगत जीवन का जांच करे तो काहे डरेंगे? हम अगर पाप नहीं करेंगे तो हमको कोई डरा देगा? नीतीश कुमार जी को कोई डरा दिया आज तक? हम तो उस राजनीतिक परिवार से आए हैं जिसके नेता पर कोई आक्षेप नहीं है, कोई आज तक हिम्मत नहीं हुआ, कोई एजेंसी के पास कुछ नहीं मिला। ये नीतीश कुमार जी हैं। लालू जी जब रेल मंत्री थे ना, तब फाइल खोजवाए थे कि कहीं मिले नीतीश जी का, कहीं बेचारा को मिलवे नहीं किया। ललन बाबू ने फाइल खोजवाया गया था कि खुलवाया गया था कि भाई देखो कुछ मिल जाए, इस सब के बारे में कहीं कुछ भेटेबे नहीं किया। ये सबको कितना दिन हम टिकने देंगे राजनीति में?
राजनीति में आने के लिए बेचैन हैं। तो ये क्यों ऐसा किया? और बताइए, हिम्मत है तो किसके खाता में पैसा गया, किसकी पत्नी के नाम से? कौन पदाधिकारी है वो? नाम बोलने में लाज लग रहा है। अब बाउंसर लेके घूमता है, टीचर बाउंसर लेके घूमते हैं, कभी सुना है? कभी बाउंसर कौन लेके घूमेगा जी? बाउंसर तो वह लेके घूमेगा जिसको मन में भय रहेगा। बाउंसर लेके घूमते हैं। शिक्षक बाउंसर लेके घूमेगा? अरे शिक्षक को तो देखता है आदमी और सर झुक जाता है लोगों का। और ये कैसा शिक्षक है, देख लीजिए इनका। टीचर होने का दावा जो करेगा, अरे अच्छा, फेमस नटवरलाल नहीं था? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी फेमस थे। अब आपका पैमाना क्या फेमस देखने का? तो अलग अलग फेमस होता है, अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन ज्ञान का जो दान करेगा उसकी कीमत होती है। हम लोग के शिक्षक हम लोग को मिल जाते हैं। छोड़िए, जिस संस्था में हम लोग पढ़े हैं वहां आज हमारे जनरेशन का भी टीचर मिल जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग यहीं से पढ़े हैं, और सम्मान से सर झुक जाता है कि चूंकि हम उसी मिट्टी की उपज हैं। ये बताइए, शिक्षा को बाजार के हवाले कर दे, बोलो खरीदोगे? आ रहे हैं, इतना पैसा दोगे तब पढ़ोगे कोचिंग में। ये बड़ा पुण्य का काम करते हैं। ये 15,000 काहे के लिए लेते हैं? जो सबसे कम पैसा में पढ़ाते हैं। काहे मैंने इतना ही फीस होगा? अरे इस देश के अंदर दान करने की परंपरा रही है जी। हमारे पुरखों ने दान किया है विद्यालय के लिए, महाविद्यालय के लिए। आज भी गांव के अंदर पुस्तकालय बनता है, जो अवकाश प्राप्त जो लोग रहते हैं जाकर पुस्तकालय में बच्चों को पढ़ाते हैं। और कैसे हिम्मत कर दिया मुख्यमंत्री जी का नाम लेने का? मेरा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री जी का नाम कैसे उनके ऊपर से आदेश आया का हमको बोला गया है वीडियो में, ऊपर से आदेश आया, हम तभी तो उसका प्रमाण दो। रेतुकार हो रहा अरे है। भाई उसको प्रमाण दीजिए उसका। हमको आदेश कोई देगा? किस बात के लिए आदेश देगा? हमारी पार्टी में ये परंपरा नहीं रही है। हमारे नेता को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बताइए, इतना ज्ञान अगर नहीं होगा कोई व्यक्ति को, जो क्या पढ़ाते होंगे बच्चों को? राज्य के मुख्यमंत्री जो निर्वाचित मुख्यमंत्री होते हैं, कानून में क्या अधिकार प्राप्त है उनको? अधिकार यही प्राप्त है ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी या सीएम सेक्रेटेरिएट निर्देश देगा बीपीएससी को, और बीपीएससी को निर्णय लेने का अधिकार होगा। विधान परिषद का मैं सदस्य हूं, तो विधान परिषद के सभापति को वो कह सकते हैं ना, लेकिन फैसला लेने का अधिकार किनको है? सभापति को है। इतना भी ज्ञान जिसको नहीं हो, वो क्या पढ़ाते होंगे बच्चों को? इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि 21,000 में बोहनी हुआ है कि नहीं एक आदमियों का, तो नाम नहीं बता रहे हैं। ऐसा ही लोग हवाबाजी कर कर करके शिक्षा के क्षेत्र को दूषित करता है। अरे ये चाणक्य की धरती है। इनको भ्रम है कि हम बहुत भारी ज्ञानी हैं। तो ज्ञान ऐसा ही ज्ञान है। और हम इस सब से डरने उड़ने वाले नहीं हैं। जांच होगा, जांच हमारे कलम में जितनी ताकत रहेगी उतना तो हम कर ही देंगे। बाउंसर लेके टीचर नीरज कुमार का कलम चलेगा तो वो रुकने वाला है? ये खान सन और फलना सर, ये सब तो रोका है। बड़ा बड़ा गुंडा और लंपट से तो हम डरवे नहीं किए, जगह नाम से लोग थर्राता था। ये सब कहाँ मेरे संस्कार में लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री जी का नाम कैसे लिया? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और दीपक बाबू का आपने नाम ले लिया बगैर कोई साक्ष्य दिए हुए। एक आप कह रहे हैं कि बीपीएससी में गड़बड़ी हुई है, तो पूरे बिहार के टीचरों का जो अपॉइंटमेंट हुआ उसको आप गलत बता रहे हैं अपरोक्ष रूप से। और इस बीपीएससी के बारे में आप कह रहे हैं, तो मेंस एग्जाम की तैयारी में कैसे आप करवा रहे हैं? अब किसके खाता में पैसा गया? खाता नंबर बताइए, नाम बताइए, बैंक का नाम बताइए। लेकर बैठिए, वो में छोड़ने वाले हम इनका घर का फोटो वोटो मंगवा लिए हैं सब। अच्छा, लग गए हैं? हाँ, एकदम एक सूत्री काम में लग गए हैं। इलाज कर देंगे हम। मुख्यमंत्री जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आप राजनीतिक आलोचना कर दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी के नाम का सहारा लेके अपने पाप का बचाव ने उन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जो जेल में गया इन लोग के बहकावे पर, बेलर क्यों नहीं बने उसके? हमारा अगर कार्यकर्ता कोई बीमार पड़ जाएगा तो हम उसके लिए जी जान लगा देते हैं ना। और ये बीपीएससी अभ्यर्थी तथाकथित इन लोग के बहकावे पर जेल चला गया, गरीब का बेटा, और उसका बेलर क्यों नहीं, जमानतदार क्यों नहीं बने? आप लोग बच्चों को बहकाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय मामला जब पटना में विचाराधीन है,
तो इस आंदोलन का औचित्य क्या है? ये तो केवल, और आंदोलन क्या है भाई? दोहरा, बीपीएससी की तैयारी भी करवा रहे हैं, मेंस का आंदोलन भी कर रहे हैं। ये तो नटबरो लाली लोग के सामने फेल कर जाता है। पूरा हम साक्ष्य लेकर उतरे हैं। अरे कौन रोक रहा है साक्ष्य को हाई कोर्ट में देने के लिए? कोई मांग रहे हैं नीरज कुमार साक्ष्य आपसे? कोई आप मांग रहे हैं साक्ष्य? भाई हाई कोर्ट को दीजिए, इंटरवेनर बनिए, वकालतनामा पर सिग्नेचर करिए, इंटरवेनर बन जाइए, हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। और ऐसे लोग जो राजा शिक्षा को बाजार के हवाले जो दे रहे हैं, इन लोग के खिलाफ अभियान बहुत जरूरी है। वो तो कह रहे हैं बीपीएससी आपके ऊपर की चीज है। बिहार लोक सेवा आयोग की पात्रता क्या है? जो ग्रेजुएट होगा, इतना विज्ञान नहीं है। 1,18,000 हमारा वोटर है ग्रेजुएट। वो तो आपको जानते भी नहीं है, कहते हैं कि वो बेचारे जानेंगे, जानना भी नहीं चाहिए। ऐसा अगर जो महापाप करे राजनीति में आने का, जो बेचैन हो, जिसकी भाषा मर्यादित हो, जो भाषाई जिसका लंपट हो, वैसा लोग हमको अगर जानता है तो मेरे लिए गुनाह हो जाएगा। और खान साहब, कुछ पता है? जन्म टिप्पण देखे हैं अपना? मेरा जन्म टिप्पण देख लीजिएगा कि 3rd जनरेशन हम हैं जो पटना विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, पैरवी से नहीं। खैर वो अलग मामला है। तो हम तो ग्रेजुएट के प्रतिनिधि हैं 3 बार। जहां गृह प्रवेश के लिए आप बेचैन हैं कि कहीं से मौका मिल जाए, लेकिन मेरा सवाल केवल यही है कि अगर साक्ष्य है तो या तो आर्थिक अपराध इकाई को दीजिए या पटना हाई कोर्ट को दीजिए। और खाता नंबर अगर है, किसके खाता में गया है, तो पड़पड़ा छुरछुरी मत छोड़िए, जारी करिए उसको, जारी करिए उसको। और आपका तो ऐसा ऑपरेशन करेंगे ना लीगल कि आपका नाम तो लोग जान ही रहा है, आपके पिताजी का भी नाम लोग जान जाएगा। जब पुकार होगा ना तो आपके पिताजी का भी नाम जान जाएगा। और बीपीएससी के लिए जो मानक होता है कि ग्रेजुएट ही उसका परीक्षार्थी अभ्यर्थी होगा, हम उसके प्रतिनिधि हैं। आप हमको नहीं जानते हैं। ऐसे जो शैक्षणिक महापापी हैं, उन नहीं जाने ज्यादा अच्छा। चलिए, तो देखिए, खान सर के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, और उस समय अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के लिए। अब नीरज कुमार साक्ष्य लेकर बैठे हुए हैं कि क्या क्या साक्ष्य है खान सर के खिलाफ। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।